शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा 12 अप्रैल को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। रविवार को भाजपा की नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में किया। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, अन्य नेता उपस्थित रहे। बैठक में नगर निगम चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई और प्रदेश प्रभारी ने फीडबैक लिया। भाजपा प्रदेश से प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और सभी 34 वार्डों की बैठकें हो चुकी हैं और प्रवासी प्रभारी अपनी रिपोर्ट अगले 3 दिनों में पार्टी को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को चुनाव समिति की बैठक शिमला में होगी, जिसमें भाजपा के नगर निगम में 34 प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही मैनिफेस्टो और दृष्टि पत्र के लिए एक टीम की घोषणा भी करेंगे, जिसमें भाजपा सरकार और नगर निगम की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 13, 17 और 18 अप्रैल को भाजपा के प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता बड़ी तादाद में वोट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां आपत्ति दर्ज की जा सकती है। जैसे कई मंत्रियों के घरों में बड़ी तादाद में वोटों का आवेदन किया जा रहा है। भाजपा चुनाव आयोग से ऐसे आवेदनों को खारिज करने की मांग करती है, क्योंकि मंत्री के घर अस्थायी होते हैं और कुछ ऐसे धार्मिक स्थल भी सामने आए हैं जिसमें बड़ी तादाद में वोट बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी की अध्यक्षता में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से भी इस सिलसिले में मिलेगा और भाजपा का पक्ष उनके समक्ष रखेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पिछले 3 महीने निराशाजनक हैं और हिमाचल की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। नगर निगम शिमला के चुनावों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की शिमला नगर निगम के लिए आज हमारे कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उसके अंदर आने वाले समय की सारी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। हमारी जो टीम के लोग ऑलरेडी सारे जो वार्ड के अंदर उन्होंने जाकर सब कार्यकर्ताओं से मिलने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट हमें परसों तक उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बेसिस के ऊपर 12 तारीख को हमारी चुनाव समिति की बैठक रखी गई है, जिसके अंदर इसके जो चुनाव के अंदर सारे प्रत्याशियों की उनकी घोषणा की जाएगी। उस दृष्टि के साथ किस तरीके से उसका मैनिफेस्टो के लिए क्या क्या कार्य करने वाला है, मैनिफेस्टो के लिए एक टीम की घोषणा करी गई है। मैनिफेस्टो का काम देखने के लिए जो दृष्टि पत्र है उसके साथ साथ उसको बनाना और जो अभी तक की हमारी अचीवमेंट्स रही हैं उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके उसको कंपाइल करना, एक उसके बारे में हमारी कमेटी उसका कार्य करेगी। साथ ही साथ जो 13, 17 और 18 तारीख को हमारे सारे जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इन 3 दिनों के बाद इसके बाद हमारा जो आगे के आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा अगले 10 दिनों की क्या होनी है उसके बारे में रूपरेखा तैयार करी गई है, जिसके बारे में 20 तारीख के बाद वो आपसे उसकी चर्चा करेंगे। ये जो जिस तरीके से पिछले 3 महीनों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने कार्य किया है, आम जनता के अंदर आप महसूस करते होंगे कि एक रोष जो है वो सब लोगों के मन में दिखता है। जिन चीज़ों की उन्होंने गारंटियां करी उन गारंटियों के ऊपर पूरा नहीं उतरे। जो कार्य, जो विकास के कार्यों की जो रूपरेखा जो हमारी सरकार ने बनाई हुई थी, इन्होंने उसको रोकने का काम किया। जहाँ जहाँ कार्यालय खुल गए थे, लगभग 682 के करीब कार्यालयों को बंद करने का काम किया। ये जो सरकार जो है काम करने की बजाय काम बंद करने वाली सरकार हो गई। आज हिमाचल के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और हमें इस चीज़ का यकीन है कि शिमला नगर निगम के अंदर लोग इनको असली पाठ पढ़ाएंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये तो प्रदेश स्तर के